प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना लोग जो पढ़ रहे थे वह हिस्ट्री में प्यारे बच्चों आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और मॉडर्न हिस्ट्री में प्यारे बच्चों अपना लोग जो पढ़ रहे थे वो 1857 की क्रांति को प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति में प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे तो आपको हम बोले थे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और इस चैप्टर को प्यारे बच्चों लंबा होगा, लेकिन थोड़ा प्यारे बच्चों ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी प्यारे बच्चों आपको हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जब आपको समुद्र में लहर आएंगे, पानी उठेंगे, गरजेंगे प्यारे बच्चों, जब नाविक क्या सोच लेंगे कि वह यदि लहर है, पानी की लहर है, हम डूब जाएंगे, उस पार नहीं जा पाएंगे, हमारी खतरा है, तब वह क्या होगा, वह नाविक कभी भी नाव प्यारे बच्चों आपको नहीं चला सकते हैं। और हमने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। यदि लहर से डर जाएंगे तो कभी नौका पार नहीं होगा, और प्यारे बच्चों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जब कोशिश कीजिएगा, लगातार परिश्रम कीजिएगा, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसकी कभी भी प्यारे बच्चों हार नहीं होती है। तो हमने क्या बोले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपना लोग आज जिसके आगाज करते हैं, जिसका इंतजार था वही घड़ी प्यारे बच्चों आ गया। तो अब यदि शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति प्यारे बच्चों। तो अब यदि 1857 की क्रांति में प्यारे बच्चों अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाले, अंग्रेजों के मटियामेट करने वाले प्यारे बच्चों भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम आंदोलन प्यारे बच्चों आपको स्टार्टिंग करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों पहला पॉइंट यह जानते हैं, यह 1857 की क्रांति जो हुआ उसका क्या कारण था। क्योंकि कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी कुछ होगा, कोई विद्रोह होगा, आवाज उठेगा, उसके पीछे कोई न कोई प्यारे बच्चों यदि कारण रहेगा। तो पहले हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण को जानेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों विद्रोह के प्रसार और प्यारे बच्चों इसके नेता जानेंगे। अब यदि इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे इस विद्रोह की असफलता के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों विद्रोह के स्वरूप को हम लोग जानेंगे। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग विद्रोह के परिणाम को हम लोग जानेंगे। मतलब प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करेंगे तो इस 1857 के विद्रोह पढ़ने से हम लोग पहले पढ़ना पड़ेगा आपको क्रांति के कारण, विद्रोह के प्रसार नेता, विद्रोह की प्यारे बच्चों असफलता, विद्रोह के स्वरूप को पढ़ेंगे, और विद्रोह के किस चीज को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, परिणाम को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, और एक एक पॉइंट को प्यारे बच्चों पढ़ के भी हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, आपको समाप्ति करेंगे। तो पहला पॉइंट की प्यारे बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे कि यह विद्रोह प्यारे बच्चों आरंभ हुआ। तो हम प्यारे बच्चों यह बात बताए थे कि यदि एक सैनिक था मंगल पांडे, उसका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से, तो वह मंगल पांडे भारतीय व्यक्ति था जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से था।
और वह जो पदस्थापित था, ड्यूटी करता था, वह बैरकपुर छावनी, बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन, बैरकपुर छावनी के कौन बटालियन बोलिए, 34वीं बटालियन में वह कार्यरत था। तो मतलब 34वीं बटालियन का हम सीधा शॉर्ट में कह सकते हैं प्यारे बच्चों, वह एक क्या था, सैनिक था। तो जब 34वीं बटालियन का वह सैनिक था, तो उस समय क्या होती है बंगाल में प्यारे बच्चों, यदि ध्यान देना है, तो जब यह 1857 की क्रांति के प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे, तो यदि वह मंगल पांडे जैसे ही पदस्थापित था, ड्यूटी कर रहे थे बैरकपुर में, तो वह क्या था प्यारे बच्चों, समुद्र किनारे आपको तैनात था। उस समय में क्या होता है, एक अछूत आदमी, निम्न तबके के, निम्न जातियों के लोग प्यारे बच्चों, क्या होता है कि यदि वहां कुआं में पानी पीने के लिए दे जाता है, तो यह मंगल पांडे कहता है ठहरो, तुम उस कुएं में पानी नहीं पी सकता है। कहता है क्यों? कहता है तू अछूत है, निम्न जातियों का है, यदि वह तो आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद वह छुआ जाएगा, और हम पिएंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए निम्न तबके के लोग को यह बात हुआ, गुस्सा आया कि नहीं, यही मौका है हमें भी इस उच्च नीच की, छुआछूत की और धर्म की बदला लेने की बात। इसने कहता है, निम्न जातियों के लोग कहता है, या अछूत लोग, निम्न तबके के लोग कहता है कि आपका धर्म क्या भ्रष्ट होगा, हम क्या अछूत हैं, आप अछूत है। कहता है कैसे? आप इसलिए अछूत है क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो कहा कैसे? कहा कि आप जो वह राइफल का प्रयोग करते हैं, न्यू एनफील्ड राइफल, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, न्यू एनफील्ड आपको राइफल, तो इस न्यू एनफील्ड राइफल में जो आपको प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर कहा गया न्यू एनफील्ड राइफल में जो आपको कारतूस का प्रयोग होता है, वह कारतूस जो बना हुआ है प्यारे बच्चों, यदि आपको गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त से बना हुआ है, चर्बी युक्त से बना हुआ है। मतलब प्यारे बच्चों, गाय हिंदू धर्म के लिए और सुअर मुसलमान धर्म के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदू सैनिक जो थे, मुस्लिम सैनिक जो थे, दोनों उस कारतूस का प्रयोग करते थे। और प्यारे बच्चों, वह मुंह से पहले, वह न्यू एनफील्ड राइफल में डालने से पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, उस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, फिर उस बंदूक में डालना पड़ता था, फिर प्यारे बच्चों खटाक फायर करना पड़ता था। इसलिए जैसे ही मुंह में लेता था, कारतूस लिया, चर्बी लिया, तो उसका धर्म क्या हो गया, आपको भ्रष्ट हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों कहा था, आप जो वह चर्बी उस कारतूस का प्रयोग करें, आपको पता है कि वह गाय एवं सुअर के चर्बी से बना हुआ है, इसलिए आपका धर्म तो पहले ही आपका भ्रष्ट हो चुका है, आप अछूत है, आप अपने धर्म के खिलाफ आप कर रहे हैं, इसलिए हम अछूत नहीं, आपका धर्म खुद आपको भ्रष्ट है। इसलिए इस मंगल पांडे को प्यारे बच्चों आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि अब मेरे सामने क्या, मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो चुका है, अब हमारे सामने बचा तो बचा ही क्या है। इसलिए इसे गुस्सा आकर करके जहां बनता था, आप जानते होंगे सेना सदो डिक्लेयर चला जाता है, तो जहां बनता था यह कारतूस वहां गया, और कारतूस को प्यारे बच्चों जैसे ही देखा कि गाय एवं सुअर की चर्बी से आपको कारतूस से बन रहा था, इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के पश्चात इसने प्यारे बच्चों, यदि आपको 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, कहाँ प्यारे बच्चों, बैरकपुर छावनी प्यारे बच्चों, और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में प्यारे बच्चों हडसन और बाग, याद रखेंगे, हडसन और बाग दो सैन्य अधिकारी की प्यारे बच्चों इसने क्या किया, आपको हत्या कर दिया। तो अब यदि हत्या कर दिया, यदि बात करेंगे हम प्यारे बच्चों, यह हडसन और बाग नामक दो सैन्य अधिकारी को
29 मार्च 1857 ईस्वी को हत्या कर दिया। और यह मंगल पांडे ने एक नारा दिया, मारो फिरंगी के। यदि प्यारे बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं, यह मारो फिरंगी की नारा किसने दिया? मंगल पांडे। और 29 मार्च 1857 को कौन विद्रोह शुरुआत किया? सैन्य विद्रोह। कौन विद्रोह प्यारे बच्चों? सैन्य विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में क्या नारा दिया? मारो फिरंगी के नारा दिया। और हडसन और बाग नामक सैन्य अधिकारी के यह मंगल पांडे ने हत्या करके इस विद्रोह का क्या किया? आपको शुरुआत किया। इसलिए 1857 का विद्रोह का शुरुआत किया। तब इसके बाद इस भारतीय सैनिक पर आग्रह हो गया, गुस्सा आ गया पूरे भारतीय सैनिक को, क्योंकि अब मेरे सामने बचा है कि इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करना, आवाज उठाना है और लड़ाई लड़ना और अंग्रेजों को नाको दम छक्के छुड़ाना है। इसलिए प्यारे बच्चों, लेकिन इस भारतीय सैनिक को दबाने के लिए यह अंग्रेज ने क्या किया? इस आपको बैरकपुर छावनी में जो इस विद्रोह के गतिविधि में जो भी सैनिक शामिल हुए थे, अधिकांश सैनिक को क्या किया प्यारे बच्चों? फांसी दे दिया गया। उसमें प्यारे बच्चों यह मंगल पांडे भी इस विद्रोह के मुख्य आरोपी थे। तो इस मुख्य आरोपी जो यह विद्रोह के शुरुआत करने वाले मुख्य आरोपी जो थे, वह प्यारे बच्चों मारो फिरंगी का नारा देख आपको मंगल पांडे था। इसके दिमाग में आया कि जब तक हम क्या करेंगे, इस मंगल पांडे को आपको फांसी नहीं देंगे, तब तक यह अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज सैनिक से यदि आप भारतीय नहीं डरेंगे। इसीलिए भेविया क्वेश्चन इस मंगल पांडे को प्यारे बच्चों, यदि 8 अप्रैल याद रखेंगे स्थिति को, 8 अप्रैल 1857 में इसे क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। तो अब प्यारे बच्चों फांसी दे दिया गया। यदि कहा जाएगा फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। यह विद्रोह का शुरुआत कब किया था? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कहाँ से किया था? बैरकपुर से किया था। क्या नारा दिया था? मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो अब प्यारे बच्चों हत्या किसका किया? हडसन और बाग नामक सैन्य अधिकारी का इसने क्या किया? आपको हत्या का किया। इसी के साथ क्या किया? यह विद्रोह क्या हो गया? शुरुआत हो गया। तो प्यारे बच्चों जब क्या किया गया, अब ध्यान देंगे एक क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। यदि हम लोग बात करेंगे, यह 8 अप्रैल 1857 को जैसे ही यदि भारतीय सैनिक आपको किसको फांसी दिया गया प्यारे बच्चों? यदि आपको मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दिया गया, यह मंगल पांडे ने प्यारे बच्चों भारतीय सैनिक को क्या आया? गुस्सा आया। ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा। आप देखते होंगे कोई युद्ध होता है, कोई संधि होता है, मान लो उसमें किसी क्षेत्र का, किसी देश का सैनिक मरता है, तो उस देशवासी को कितना गुस्सा होता, आक्रोश होता है, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खिलाफ हो जाता है। इसलिए एक भारतीय सैनिक को फांसी दिया गया। वह भी जो विद्रोह का शुरुआत किया था उस मंगल पांडे को दिया गया था। इसलिए प्यारे बच्चों भारतीय सैनिक को गुस्सा आया और भारतीय सैनिक ने यह तैयार किया, इसके विरोध में आपको 31 मई 1857 का तिथि निर्धारित किया। तो यदि आपको तिथि निर्धारित किया प्यारे बच्चों, क्योंकि मार्च में शुरुआत हुआ था, अप्रैल में फांसी, और प्यारे बच्चों 31 मई 1857 का तिथि निर्धारित किया कि पूरे भारतवर्ष में विद्रोह की शुरुआत करेंगे। तो अब प्यारे बच्चों जब विद्रोह की शुरुआत करेंगे 31 मई की तिथि को निर्धारित किया। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश, और प्यारे बच्चों इस उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों मेरठ को जानते होंगे।
तो अब यदि इस उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों आपको इस मेरठ में क्या था, आपको सैन्य छावनी था। वह भारतीय सैनिकों तो यह था, पूरी सूचना दे दिया गया था कि यदि हम लोग पूरे भारतवर्ष के सेनाओं ने क्या करेंगे, इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठाएंगे, आपको आंदोलन करेंगे। इसलिए वो अंग्रेज सरकार के अनुसार नहीं चलते थे, उसके नीतियों नियम के अनुसार नहीं चलते थे, क्योंकि यह सब फांसी दिया था, इस सबको विद्रोह करना ही था। इसलिए प्यारे बच्चों यह क्या क्या 31 मई से पहले ध्यान देंगे, 9 मई नहीं याद रखेंगे, 9 मई 1857 में मेरठ सैन्य छावनी में प्यारे बच्चों क्या किया गया, आपको यह सैनिक सब को दंड देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, मई महीना में जानवे करते कितना गर्मी होता है, उसे प्यारे बच्चों धूप में खड़ा कर दिया, उसे दंड दिया गया, नगन किया गया। इससे और क्या हो गया, इस मेरठ में सेनाओं के साथ यह अत्याचार करने के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ सेनाओं सब ने यह सोचा कि यदि हम लोग जो 31 मई को विद्रोह करेंगे तब तक तो हम लोग पर बहुत अत्याचार हो चुका होगा, इसलिए इस 31 मई को हम लोग विद्रोह नहीं करके हम लोग विद्रोह स्टार्टिंग शुरुआत ही कर देते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे इस तिथि को कि 10 मई 1857, 10 मई 1857 ईस्वी को यदि मेरठ से प्यारे बच्चों मेरठ सैन्य छावनी से क्या किया, आपको विद्रोह की क्या किया, आपको शुरुआत किया। और इस शस्त्रागार के जो अध्यक्ष थे, शस्त्रागार जहां सेना का सामान हथियार तथियार रहता था, इसलिए इसने क्या किया, 10 मई 1857 ईस्वी को भारतीय सेनाओं ने अस्त्र को लूट लिया, शस्त्रागार की क्या किया, हत्या किया, और क्या किया, लूटने पाटने के पश्चात यह दिल्ली की ओर क्या किया, आपको पलायन कर गया। दिल्ली की ओर पलायन इसलिए किया प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि दिल्ली में हम बताए थे उस लाल किला में प्यारे बच्चों बहादुर शाह द्वितीय आपको बैठ करके शासन चलाते थे। सेनाओं सब तो सोचा कि कोई न कोई एक व्यक्ति नेतृत्व होगा और वह व्यक्ति कमान लेंगे, हम लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग क्या हैं, तैयार है। इसीलिए पैदल चल करके दिल्ली चला, और दिल्ली चल करके प्यारे बच्चों इस बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया, विद्रोह का क्या किया, आपको यदि आपको क्या किया, सेनापति नियुक्त किया। और इसी के साथ यह क्या किया, पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली हो, बरेली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और जैसे ही प्यारे बच्चों 10 मई को शुरुआत हुआ था, 11 मई 1857 में क्या किया, दिल्ली के आम लोग भी इस विद्रोह में क्या हुआ था, आपको शुरुआत हो गया था। इसलिए इस विद्रोह आगे चल कर के नागरिक प्यारे बच्चों विद्रोह, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि प्यारे बच्चों नागरिक विद्रोह के नाम से जाना गया, नागरिक विद्रोह के नाम से जाना गया इसलिए क्योंकि इस विद्रोह में दिल्ली के आम लोग भी भाग ले लिया, सेनाएं तो इसमें भाग नहीं लिया। इसीलिए 29 मार्च 1857 को जो विद्रोह हुआ था वह सैन्य विद्रोह था, और 10 मई 1857 को जो मेरठ से जो विद्रोह शुरुआत हुआ था वह नागरिक विद्रोह के नाम से जाना गया था। प्यारे बच्चों आज यही